Hello bachcho, let's see the question here. Question says that a mason constructed a wall of dimension 270 cm cross 300 cm cross 350 cm with the bricks each of size 22.5 cm cross 11.25 cm cross 8.75 cm, and it is assumed that 1/8 space is covered by the mortar. Then the number of brick used to construct the wall is. Here we will start the solution. और सबसे पहले इस केस में हम स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट के साथ. तो इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स ये हो जाएगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल विच इज एक्सक्लूडिंग द मोटर सेक्शन. सो वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सेप्ट द मोटर सेक्शन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल brick. So this will be the formula of number of brick in this case. उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेट जो डेटा है वो फाइंड आउट कर लेंगे इस केस में. सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे वॉल के लिए. तो वॉल के लिए जो डेटा गिवन है वो नोट करते हैं. वॉल के लिए हमारे पास गिवन है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. सो लेंथ यहाँ पर गिवन है 270 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है हमारे पास 300 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 350 सेंटीमीटर. सो विद द हेल्प ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस केस के लिए वॉल्यूम ऑफ वॉल जिसको हम डिनोट करेंगे इस क्वेश्चन में V से, ये हो जाएगा इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट. एंड लेंथ को हम डिनोट करते हैं कैपिटल L से, ब्रेड्थ को डिनोट करते हैं कैपिटल B से एंड हाइट को डिनोट करते हैं कैपिटल H से. सो एज ए रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ वॉल ये हो जाएगा L मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई H दैट इज इक्वल टू 270 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 350. यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल विच इज विदाउट मोटर सेक्शन. तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल वॉल्यूम माइनस कितना स्पेस मोटर ने ऑक्यूपाई किया है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है स्पेस ऑक्यूपाइड है 1/8. सो V माइनस V/8 ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सेप्ट मोटर दैट इज 7V/8 विच इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 270 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 350 डिवाइडेड बाई 8 हियर. नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रिक के लिए डेटा नोट डाउन करते हैं. सो फॉर ब्रिक यहाँ पे लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है और हाइट गिवन है. लेंथ को डिनोट करेंगे स्मॉल l से, ब्रेड्थ को डिनोट करेंगे स्मॉल b से एंड हाइट को डिनोट करेंगे स्मॉल h से. लेंथ इस केस में हमारे पास गिवन है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारे पास इस केस के लिए गिवन है 11.25 सेंटीमीटर एंड हाइट इस केस के लिए हमारे पास गिवन है 8.75 सेंटीमीटर. सो फॉर दिस केस हम फाइंड आउट कर सकते हैं ब्रिक का वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक ये हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट. सो फॉर दिस केस ये हो जाएगा स्मॉल l मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल b मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल h हियर विच इज इक्वल टू 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 11.25 मल्टीप्लाइड बाय 8.75. इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अब नंबर ऑफ ब्रिक फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे कितनी यूज होंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स को डिनोट करते हैं n से. सो n इन दिस केस दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सेप्ट मोटर दैट इज 7V/8. 7 मल्टीप्लाइड बाई 270 मल्टीप्लाइड बाई 300 मल्टीप्लाइड बाई 350 डिवाइडेड बाई 8 and this is divided by volume of brick which is 22.5 multiplied by 11.25 multiplied by 8.75. जब इसको सॉल्व करेंगे so n this will be equal to 11,200. that means ये हो गया number of brick that will be used to construct the wall. तो इस केस के लिए हमें यही फाइंड आउट करना था कि कितनी ब्रिक्स लगेंगी वॉल बनाने के लिए. So for this case, correct option हो जाएगा option B that says 11,200 bricks. This is the final answer. I hope you understood the explanation. All the best.